दोस्तों अभी हम जिस प्लॉट में खड़े हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि धान की फसल लगी हुई है और ये पूरे प्लॉट में काला नमक धान की खेती हुई है। दोस्तों जब हम काला नमक धान की खेती करते हैं तो ये एक ऐसा धान होता है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और तो और दोस्तों इसकी खासियत ये होती है कि जब इसमें बालियाँ जो आती हैं वो आप देख सकते हैं कि बालियों का कलर जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। पूरी बालियाँ जो हैं वो काली दिखाई देती हैं और इस धान में जो है वो पोषक तत्व अन्य धान के मुकाबले जो है वो लगभग दोगुने पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब हम इस धान की खेती करते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो करते हैं जिससे हमको अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। तो दोस्तों जब हमारी धान की फसल लगभग 60 से 65 दिन की हो जाती है तो उस समय इसमें देखभाल की आवश्यकता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो समय होता है जहाँ पे हमारी धान की फसल जो है वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि को पूरा करके फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो इस समय हमारे फसल में बहुत सारे रोग और कीटों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें से हमारी धान का सबसे मुख्य जो कीट होता है उसको तनछेदक के नाम से जानते हैं और उसके लक्षण जो हैं वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और जब इन कीटों का आक्रमण बहुत तेज़ी के साथ होता है तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो दिखाई देते हैं। वो हमारी फसलों के तनों को जो है वो काट देते हैं और जिससे हमारे ये देखिए पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं। अगर इनमें बालियां लगती भी हैं तो वो दाने नहीं पकड़ पाते हैं। और दूसरे जो कीट होते हैं जो कि बिल्कुल हरे कलर के होते हैं, और ये देखिए वो कीट जो हैं वो टिड्डे के नाम से जाने जाते हैं और ये सारे कीट जो हैं वो मिलके हमारी फसल की उपज को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इन कीटों की रोकथाम के लिए हम फटेरा दवा का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ये ग्रेनुलर फॉर्म में जो है वो हमको दवा मिलती है। इसका उपयोग हम सल्फर WDG के साथ कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर WDG जो है वो फंगिसाइड का काम करता है। तो इन दोनों दवाओं का मिक्स करके हम अपने यूरिया के साथ जो है वो अंतिम छिड़काव के समय जो है वो अपनी फसलों में इन कीटनाशियों का उपयोग जो है वो कर देते हैं। तो जिससे हमारे खेत में जितने भी प्रकार के कीट लगे हुए हैं उन सभी प्रकार के कीटों का नियंत्रण हो जाता है। और तो और दोस्तों हमारी फसल की उपज जो है वो भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर आपके भी खेतों में इस प्रकार के कीट लगे हुए हैं तो आप इन कीटनाशियों का उपयोग जो है वो ज़रूर करिएगा।